get started and let's get more connected to our city Dhanbad. Dhanbad is the second most populated city in the Indian state of Jharkhand after Jamshedpur. The city is called the coal capital of India for housing one of the largest coal mines of India. It has also grown in IT and other corporate. तो आज हमारे बीच मौजूद हैं मिसेस पूजा रत्नागर। इनको धनबाद अच्छे से जानता है। ये एक एजुकेशनलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और सबसे बड़ी बात धनबाद की पहचान है। तो आइए मिलते हैं मिसेस पूजा रत्नागर जी से, करते हैं कुछ बातें और किस्सा सॉल्यूशन का शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ धनबाद। सर्वप्रथम सबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी हस्ती मैं हूँ नहीं, जैसा ये बता रही हैं। हाँ, थोड़ी बहुत कलमें चल जाती हैं और लोगों के बीच में शिक्षा का ज्योत मैं जला रही हूँ। धनबाद में कुछ कमियाँ, कुछ खासियत हैं, उसे मैं सबके समक्ष रखने की प्रयास कर रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबा जी, आपने मुझे इस लायक समझा और अपने इस मुहिम में मुझे शामिल किया। नहीं, मेरा ये मानना है कि आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि जब से हमारी मुलाकात हुई, जब से एक दूसरे को हमने जानना शुरू किया, मैंने हमेशा आपको देखा कि नहीं, उस डिजर्विंग प्लेटफॉर्म में है और वो फैक्टर्स हैं आप में जो हमारे यूथ जो हमेशा कहते हैं एक्स फैक्टर्स। तो यू एक्चुअली हैव सच काइंड ऑफ एक्स फैक्टर एंड यू डिजर्व टू बी हियर टू एक्सप्लेन अबाउट धनबाद, बिकॉज आपके पास वो हक है धनबाद के बारे में बात करने का। तो चलिए आज हम बात करेंगे सारा कुछ, बट पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपने ये सब लिखना कब शुरू किया और ये लिखने की कला है या फिर जो भी आपका पैशन रहा है वो क्या रहा है? शिवा जी, मैं लिखती हूँ और बचपन से ही लिखती हूँ और जिस माहौल में मैं जाती हूँ, जहाँ भी मैं देखती हूँ, तो मेरी कलम खुद ब खुद कुछ ना कुछ बयां कर देते हैं कि भाई जो हम देख रहे हैं उस चीज़ को मैं कोरा कागज़ पर लिखने का हमारा ये प्रयास रहता है कि उस समय को मैं अपने डायरी के पन्नों पर बांध दूँ। तो ये तो सत्य है कि मैं बहुत बचपन से ही लिख रही हूँ। हाँ, हमारा टॉपिक बदलता गया, एज के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा विषय वस्तु परिवर्तन होता रहा और समाज के हर एक वर्ग को मैं उजागर करने की कोशिश करती हूँ और आज की युवा पीढ़ी के मन पर दस्तक देने की कोशिश करती हूँ कि भाई कहाँ हैं हम और हमें आगे क्या करना है। That is actually true। अभी मैं भी ये महसूस करती हूँ कि युवा पीढ़ी कहीं खोती जा रही है और अगर आप जैसी पर्सनालिटी इन्हें टटोल कर, इन्हें खुरेद कर निकालने की कोशिश कर रही है, जैसे कि पत्थरों से शिल्पकार करता है ना काम, तो ये वो काम है। लोग देखते हैं खूबसूरती बाद में, लेकिन जो मेहनत लगती है उसे फोड़ने और खोद के बनाने में, वो काम आप कर रही हैं एंड दैट इज एक्चुअली इमेंस एंड फॉर दैट थिंग आई शुड से अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। थैंक यू। यस, तो ये पैशन था आपका लिखना? बिल्कुल, लिखना आप बहुत पसंद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी चीज़ें अभी धनबाद में अपने आप को आप कब से मतलब अपने आप को सेटल किया धनबाद में? धनबाद में मैं 2004 में मेरी शादी हुई। हाँ। और 2004 से ही मैं हूँ यहाँ। हाँ। लेकिन बीच में एक्चुअली हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट में थे तो वहाँ मैं चली गई थी। हाँ। और एक बार फिर से धनबाद के लिए हमारी बहन में जो प्यार था तो मैं वापस यहाँ आई और यहाँ जॉब भी की, लेकिन वो संतुष्टि मुझे नहीं मिल पा रहा था। मुझे लग रहा था नहीं, मुझे और कुछ करना है। तो इस तरह से धनबाद का मेरा सफ़र शुरू हुआ और जगह जगह देखती हूँ क्या है, क्या मैं कर सकती हूँ। चलिए, इसी बात पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि इन्होंने कहा कि क्या मैं कर सकती हूँ, उस बात को फोकस करके मैं आपको बता दूँ मिसेस पूजा रत्नाकर रिप्रेजेंट करती हैं धनबाद के एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को, जिनका अभी रिसेंटली सब कुछ लॉन्चिंग हुआ है और वेबसाइट वगैरह भी लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है मैं हूँ धनबाद। तो वो मैं हूँ धनबाद की प्रेसिडेंट भी हैं। तो फिर से एक और स्वागत प्रेसिडेंट के तौर पे मिसेस पूजा रत्नाकर का। अब हम बात करेंगे धनबाद की, जो आपने कहा ना कि धनबाद को संवारना, उनको देखने का काम किया है, तो बताएंगे धनबाद में क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? बिल्कुल सवा जी, जब मैं हूँ धनबाद, सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ और आपके दर्शकों को भी मैं बताना चाहती हूँ कि मैं हूँ धनबाद समूह का जन्म कैसे हुआ। बिल्कुल जानना चाहेंगे। मैं हूँ धनबाद शब्द कहाँ से आया, जस्ट गया पुल की कहानी है ये। गया पुल से मैं क्रॉस कर रही थी, बस से मैं स्कूल जा रही थी और उसी दरमियान मेरे सामने एक एम्बुलेंस में एक व्यक्ति की तड़पते हुए मौत हो गई। जाम में वो एम्बुलेंस फंसा हुआ था और वो सीन आज भी मेरे जहन में बैठा हुआ है और वो तब तक मैं अपने आप को माफ़ नहीं करूँगी जब तक गया पुल का समाधान नहीं होता है। और जब मैं उस पल को
अपने साथ लेकर घर गई तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, क्या हम इसी समाज के पार्ट हैं? हमारे सामने किसी की मौत हो जा रही है और हम कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसा मैं महसूस कर रही थी कि कहीं ना कहीं मुझसे कुछ गलती हुई है। फिर मैं सोची कि भाई धनबाद धन से आबाद है, लेकिन कहीं ना कहीं मन थोड़ा छोटा पड़ रहा है हमारा, तो क्यों ना इसे ऐसा कुछ नाम दिया जाए जिससे लोगों को लगे कि नहीं, धनबाद मेरा है। फिर इस शब्द का मैंने धनबाद को मैंने मैं हूँ धनबाद के नाम से एक NGO ड्रॉ किया और इसमें बहुत सारे लोग जुड़ते गए। ऐसे लोग भी जुड़े जो धनबाद में पले बढ़े लेकिन अभी बाहर हैं, तो सभी का साथ मिल रहा है। मैं हूँ धनबाद का जन्म जरूर गया पुल से हुआ, लेकिन गौशाला पुल का भी मुहिम हम लोगों ने चलाया और वहाँ सफलता मिली भी हमें। गया पुल पर अभी भी जारी है। तो गया पुल के लिए हम लोगों ने ट्विटर अभियान, पोस्ट कार्ड अभियान, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में हम लोग कर रहे हैं अभी धनबाद के लिए, और जनता की साथ मिल रही है। आपकी बात सुन के ना मैं एक बार फ्लैश में उसमें चली गई, क्योंकि वर्चुअली मैं सोचने लगी कि वो दृश्य कितना गमगीन रहा होगा कि जब चीज़ें किसी की जान सामने जा रही है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है कुछ मदद करने, वो एक ट्रैफिक अनकंट्रोल फैक्टर, और ये जो चीज़ें थी वो सड़कों के ऊपर आधारित होती हैं। ट्रैफिक सड़कों की चीज़ें हैं। तो आप ये सोचो, जहाँ पे आपको दिल है या आपका दिमाग और आपका जमीर कह रहा है कि हेल्प करो हेल्प करो हेल्प करो, बट आप हेल्पलेस हो। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सड़क की वजह से, क्यों? क्योंकि ट्रैफिक की वजह से, क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों की वजह से जो शायद अगर आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते, या उस तरीके की, जो कि आपने कहा धनबाद के पास मन की जो एक कमी आ जाती है, मन, क्योंकि जहाँ हौसला होता है ना वहाँ रास्ते निकल आते हैं। तो ये धनबाद को सच में ये महसूस करने वाली चीजें हैं कि धनबाद में थोड़ा वो जो मन वाली ताकत है ना, हौसले वाली ताकत कहीं ना कहीं उनको खींच लेती है कहीं ना कहीं। ऑल्दो धनबाद इज डेवलपिंग सिटी, धनबाद सच में धन से बहुत आबाद है। हमारे पास ISM है, हमारे पास IIT जैसी ताकतें भी हैं, अच्छे बड़े बड़े अस्पताल हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो खैर, अभी हमारी क्या चल रही है, नेक्स्ट हमारा क्या पड़ाव है? अभी तो हमारा जो सड़क वाला पुल है वो चल ही रहा है, हम लड़ रहे हैं उस चीज के लिए। बिल्कुल। ओके, तो अभी हमारे हिसाब से अभी क्या हमारी प्रायोरिटी में आ रही है? धनबाद को सबसे बड़ी कमी क्या लग रही है आपको नजर से? देखिए, सबसे बड़ी धनबाद में जो कमी है ना, वो अतिक्रमण का मामला है। और हर क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो या रोड का चौड़ीकरण की बात हो या आपका गया पुल हो, तो हर जगह अतिक्रमण का मामला आ रहा है। तो इसमें अक्सर हम लोग दोषारोपण करते हैं अपने जनप्रतिनिधि पर, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर आम जनता, आम पब्लिक अगर चाह जाए कि नहीं मुझे ये चाहिए, मेरा ये रोड चौड़ा होना है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है, मुझे यहाँ पूरी जिंदगी निकालनी है। DC साहब आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम पता नहीं क्या दिमाग में है कि थोड़ी सी जमीन के कारण कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ने देते। मैं धनबाद की जनता से एक बात और आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगी कि घर के सामने कोई नाली है या फिर कोई वैसा गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो हम इंतजार करते हैं नगर आयुक्त के कार्यालय से कोई आएगा और सफाई करेगा। माइंडसेट हो गया ये। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वहाँ जो गंदगी पनप रही है, तो वो गंदगी से जो मच्छर फैल रहा है, नगर आयुक्त के बच्चे को काटेगा या हमारे और आपके बच्चे को काटेगा? या कोई नाली है उसमें आपका बच्चा गिरेगा या DC साहब का बच्चा गिरेगा? तो ये थोड़ी सी ना ये दिमाग को बदलने की आवश्यकता है। और धनबाद में सब कुछ है। मैं बताऊं आपको कि यहाँ की युवा पीढ़ी में भी इतनी शक्ति है कि आज के डेट में अगर वो चाह जाए तो एयरपोर्ट क्या, ऐसी कितनी चीजें धनबाद को मिल जाएगी इन कंपेयर टू अदर सिटीज। और मेरा मानना है ये कि इसमें आम जनता को, धनबाद के विकास के लिए आम जनता को खड़ा होना होगा। और प्लेटफॉर्म की जहाँ तक बात है, तो मैं हूँ धनबाद है हर एक युवा के साथ खड़ा है। हमारा वेबसाइट भी है, हमारा अपना फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जहाँ से भी आप चाहें हम लोग से जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। हर एक व्यक्ति का सुझाव हम लोग हर दिन देखते हैं। हमारी वेबसाइट पर आप जाकर देखें, अभी तक की सारी एक्टिविटी उसमें है। तो मैं चाहूंगी कि जाएं, देखें। मैं हूँ धनबाद से जुड़े धनबाद वासी।